कर्नाटका उर्दू अकेडमी के रुकन जनाब आज़म शाही साहब इस वक्त शिमोगा के दौरे पर थे। हम उनसे आज खुसूसी बात करने की कोशिश करेंगे। आज़म शाही साहब न सिर्फ कर्नाटका उर्दू अकेडमी के रुकन हैं बल्कि एक बेहतरीन नक्काद हैं, एंकर हैं और उर्दू अदब के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं उर्दू के ताल्लुक़ से और उर्दू के मसाइल के ताल्लुक़ से, क्योंकि वो एक अच्छे कालम निगार भी हैं। तो इस्तकबाल है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप कर्नाटका उर्दू अकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो अकेडमी की सरगर्मियाँ क्या हैं इस वक्त और किस तरह से अकेडमी रवां दवां है? जिस तरह आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में एकेडमी की तश्कील हुई है। 4.5 साल के अरसे में पहले की जो साबिक़ा हुकूमत थी उसकी बेतवज्जी थी और एक हद तक उसके लिए उर्दू वाले भी ज़िम्मेदार थे कि एकेडमी नहीं बनी थी। अब ये जब एकेडमी बन गई तो फौरी तौर पे लोकसभा के इंतखाबात आ गए, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। फिर जुलाई से काम का आगाज़ हुआ है और हम साल ख़त्म करके अब फरवरी के महीने में पहुँचे हैं। एक एक्शन प्लान बनाया गया। उस एक्शन प्लान में ये रखा गया कि उर्दू एकेडमी का जो चार्टर है, जो उसका लाहे अमल है, उसके मुताबिक अलग अलग जो प्रोग्राम होने हैं उर्दू की तरक्की के लिए, उसकी तरवीज के लिए मुख्तलिफ़ अलग अलग लेवल्स पे उर्दू को किस तरह लोगों तक ले जाया जाए और नई नस्ल में उर्दू के हवाले से दिलचस्पी पैदा की जाए। इस लिहाज से कोशिशें ये की जा रही हैं कि एक मैनुअल, एक किताब बनी हुई है कि उर्दू 30 दिनों में सीखिए। जिस तरह से गैर जो उर्दू दान हैं और जो उर्दू कभी पढ़े नहीं, जिनके घरों में उर्दू बोली जाती है, उनको एक कोर्स रखा गया है, सर्टिफिकेट कोर्स, वो काम चल रहा है। दूसरा, जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के तहत एक डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होता है उर्दू सीखने का। उर्दू एकेडमी कर्नाटक में उसकी एक लाइजनिंग यूनिट है, वहाँ भी इसका काम हो रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है कि हमारे पास मीडिया में, अखबार हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आपका सोशल मीडिया, हमारे लोगों की नुमाइंदगी कम है, नई नस्ल इससे दूर है, क्योंकि ये बिल्कुल मुनाफा बख्श नहीं है। इसमें जिस तरह आप जानते हैं कि आजमाइशों से गुजरने वाला मामला होता है। उर्दू एकेडमी ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक मफाहिमत का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि ना मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में सहाफ़त का कोर्स करें या कहीं और हिंदुस्तान में करें, उनका पूरा ख़र्च ऐसे स्टूडेंट्स को एकेडमी इसका ख़र्च उठाएगी और वो कोर्स मुकम्मल कर लेने के बाद उनके लिए एक मीडिया किट भी दी जाएगी और उनके प्लेसमेंट के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ाने का नज़म है, आपके पास जो सरकारी या गैर सरकारी मदारिस हैं, वहाँ उर्दू पढ़ाने का जो इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर ऐसे निजी इदारे जो अपने अपने तौर पे उर्दू पढ़ाने का इंतज़ाम करना चाहते हैं, आंगनवाड़ी चलाते हैं, वहाँ उर्दू की तालीम के लिए भी एकेडमी ने उनके लिए माली तायीद देने का काम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा भी जिस तरह के मुशायरे मकबूलियत से जुड़े हुए हैं, मुशायरे एकेडमी से करवाना या दीगर अदबी इदारों से मुशायरे करवाना, इससे आगे बढ़कर एकेडमी ने सोचने का काम किया है। मुशायरों की मकबूलियत अपनी जगह है ही, इससे हटकर भी कि वो बच्चे जो उर्दू में अच्छे इम्तियाज़ी निशानात मार्क्स हासिल करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, ऐसे बच्चों को भी इनामात से नवाजना। और यहाँ तक भी कोशिश की जा रही है कि जो PhD कर रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, अगर वो सामने आएँ और अपने डिसर्टेशन के लिए, अपने मकाला लिखने के लिए उनके लिए जो ख़र्च होगा वो भी एकेडमी भरेगी। और एक बात आपको बताऊँ कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शाख ने साल भर में 4 IAS ऑफ़िसर से KS ऑफ़िसर के साथ एक कमेटी बनाकर उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों का उर्दू स्कूलों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू ने ये कमेटी बनाई थी। अब वो 26 फरवरी को वो रिपोर्ट तैयार होकर पेश होने वाली है। उस रिपोर्ट में जो मशमूलात हैं, उसके जो कंटेंट हैं, उर्दू एकेडमी किस तरह अरबाब इख्तिदार के साथ, हुकूमत के साथ उर्दू मदारिस की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेगी, इस पर भी तवज्जो दी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि एकेडमी के रिवायती प्रोग्राम से हटकर, आम रविश से हटकर जो प्रोग्राम होते हैं उस पर भी कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह के कई लोग अपने अपने शहरों में, अपने गाँव में उर्दू से नई नस्ल को जोड़ने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए भी माली तायीद दी जा रही है। अभी
मैं समझता हूँ कि 1 महीना पहले ही दावणगेरे यूनिवर्सिटी में कर्नाटक में जो उर्दू की सूरत हाल है, अदबी मंजरनामा है, इस पर सेमिनार हुआ। आज यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब पे कुवेंपु यूनिवर्सिटी में हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि जहाँ जहाँ ऐसे आला दानिशगाहें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर उर्दू एकेडमी इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वो उसके साथ जुड़कर काम करेगी। और जिस तरह आप जानते हैं कि बजट हमारा बहुत कम है। गुज़िश्ता साल यानी मेरा मतलब यह है कि 2022 में सिर्फ 1 लाख रुपये मिले थे। अब 2023-24 के साल में 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। अब ये उम्मीद की जा रही है कि बजट में इजाफ़ा होगा। अगर इजाफ़ा होता है तो ज़ाहिर है कि इसके दायरे कार में भी वसअत पैदा होगी और लोगों का उसमें ताउन भी हासिल रहेगा। सर, आपने एक ही सवाल में मुकम्मल तौर पर अकाडमी का तारुफ और कारकर्दगियों की तरफ से कहा है। अकाडमी के अलावा इस वक्त जो उर्दू दान तबका है वो उर्दू से दूर होता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने ही कहा अपनी तकरीर में कि उर्दू पर जुल्म जो है अपने ही कर रहे हैं, तो इस माहौल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है मुख्तसर तरीके से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है कि हमारे पास अपनी ज़बान की अहमियत, ज़बान से जुड़ी हुई विरासत, और हमने इसी ज़बान से अपने मज़हब को भी समझा। इस पर जो अहमियत दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। हम गफलत का शिकार हैं, बेनियाज़ी का, बेहिसी का शिकार हैं। हम खुद ही रोना रोते हैं कि हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आप देखिएगा कि आदाद व शुमार बताते हैं कि अपनी रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए, मगर आज तक ठोस इक़दामात इस ज़मन में नहीं हुए हैं। जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है वो इक़्तदार में है, वैसे लोगों ने भी कोशिशें नहीं की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज हर शहर में, हर गांव में आज उर्दू से जुड़ी हुई अंजुमनें हैं। उनको चाहिए कि नौजवानों को अदब से, ज़बान से जुड़ने के लिए उनमें शऊर बेदार करें। मुख्तलिफ़ ऐसे राइटिंग हो, डिबेट कंपटीशन हो, ऐसे प्रोग्राम करें और उर्दू की जो खूबसूरती है, उसकी अहमियत है, उसके बारे में आम फहम ज़बान में नई नस्ल से रोशनास करवाया जाए। इस ज़िमन में चूँकि आप मुझे शिमगा में मैं हूँ और यहाँ से मुझे आप मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शिकारीपुर में जिस तरह के हाफिज़ कर्नाटकी ने जो वहाँ तालीमी इदारों का जाल बिछाया है और उन्होंने नई नस्ल को, हमारे नौनिहालों को, बच्चों को उर्दू से जोड़ने के लिए जो कामयाब तजुर्बा किया है, ऐसे तजुर्बे हर शहर में हों तो मुझे लगता है कि उर्दू का मुस्तकबल वो नहीं होगा जैसे कि लोग समझ रहे हैं। सर, उर्दू ज़बान को मुसलमानों की ज़बान बनाने में क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें मुसलमानों ने ही बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है? क्योंकि हाल ही में एक रियासत के वज़ीर आला ने कहा कि उर्दू ज़बान जो है कटमुल्लाओं की ज़बान है, तो क्या इसके लिए ख़ुद उर्दू ज़बान के चाहने वाले या बोलने वाले ज़िम्मेदार नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही पूछा आपने कि उर्दू को मजहबी रंग देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, एक हद तक इसमें ख़ुद उर्दू बोलने वाले शामिल हैं और दूसरे वो लोग जो मौका परस्त और फ़िरक़ा परस्त हैं। अभी आपने हवाला दिया उत्तर प्रदेश के सीएम का, उन्होंने क़स्दन ऐसा ये बयान दिया है और उन्होंने जैसे ही बयान दिया, हज़रत मुखालिफ अपोजिशन के लोगों ने उन्हें मुदल्लल जवाब दिया है। सोशल मीडिया में आप देखते होंगे बेशुमार लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं। उसमें एक बात ये कि जहाँ से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के आते हैं, गोरखपुर से, उन्हीं के उस शहर में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम रघुपति सहाय फ़िराक़, जिसने तक़ल्लुस किया फ़िराक़ गोरखपुरी। ये ऐसे लोग हैं जानबूझकर भी आंखें बंद किए हुए ऐसी साजिशें करते हैं और हमारे लोग एक तरह से कंफर्ट जोन में रहने के आदी बन गए हैं। उर्दू वालों ने यह सोच लिया कि इसकी ज़बान की हिफाजत आसमान से फरिश्ते आएंगे कर लेंगे। हमने ख़ुद कभी कोशिश नहीं की है ईमानदारी के साथ कि हम अपनी ज़बान को बढ़ावा दे सकें, ज़बान को बचा सकें। जब भी ज़बान पर आँच उठी है, हमने खामोशी इख्तियार कर ली है, एक तंग गली से बचकर हम निकल पड़े हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। हम खुद ही उर्दू की तरक्की के लिए भी जितने ज़िम्मेदार हो सकते हैं, उसके तनज़्ज़ुल के लिए भी हम ज़िम्मेदार हैं। ये थे आज़म शाही साहब, जिन्होंने मुख्तसर तौर पर उर्दू ज़बान के हाल, मुस्तक़बिल और माजी पर रोशनी डाली। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि उर्दू ज़बान के तनज़्ज़ुल के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो ख़ुद ही उर्दू ज़बान बोलने और चाहने वाले ही हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।